अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पिछले वीकली से कंटिन्यू करेगी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था कि सुजुकी के जो गाड़ियां थी जिनके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली 850 सीसी के नीचे रिलीफ दिया था, 2.5% जो है आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED वो ख़त्म कर दिया था और 4.5% जो है सेल टैक्स कम किया था। और उसमें कई लोगों ने हमें अप्रोच किया था, इंक्लूडिंग हमारे स्टाफ के अंदर भी गाड़ियाँ आई थी कई जिनके अंदर जो है FED की रिलैक्सेशन कस्टमर को दी गई थी बट सेल टैक्स की नहीं दी थी। और हमने उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग भी बनाया, आर्टिकल भी लिखा और हमारा ख्याल ये था कि भाई सुजुकी जो है वो लोगों का जो पैसा है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अगेन पॉइंट वाज दिस कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को या तो वो दे देगा या लोगों को वापस पास करेगा। तो कोई हमने ये पॉइंट उठाया था कि वो कंज्यूमर के ऊपर कोई एहसान नहीं करना, बट देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी जो कि हमें नज़र आती थी। उस आर्टिकल के नीचे एक हारिस खान साहब हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कमेंट किया, फिर उन्होंने मुझे रीच आउट भी किया और बड़ा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। देन आई रेड थ्रू ऑल दिस मटेरियल जो उन्होंने प्रोवाइड किया और इट कम्स आउट टू बी कि उसमें फॉल्ट जो है वो सुजुकी की नहीं थी, बट जो आपका सेल टैक्स लॉ है वो ये कहता है कि जिस दिन आपने गाड़ी की पार्शियल पेमेंट भी ले ली उस दिन वो सेल टैक्स के लिए वो गाड़ी की सेल हो गई। सो नो मैटर व्हाट, अगर आपने उसकी सेल जुलाई में की है लेकिन अगर आपने जून में मई में उसकी पार्शियल पेमेंट भी ले ली थी तो सेल टैक्स के लिए मैं फिर ये एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि ये बड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि हारिस साहब ने हमें पूरा मटेरियल भेजा, उन्होंने तमाम चीज़ें भेजी और सपोर्टिंग एविडेंस के साथ ये उन्होंने प्रूव किया है। एंड मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर हम कोई भी न्यूज़ दे रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं और अगर हमें कोई बंदा प्रूव कर लेता है एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और अगर मुझे कोई गलत प्रूव कर रहा है या आर्गूमेंट के तौर पर मेरे साथ एक एजुकेटेड तौर पर बात कर रहा है तो आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन। तो हारिस साहब ने मुझे वॉइस नोट भेजा, फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने सेल टैक्स एक्ट भेजा और उसको फिर हमने डिटेल पढ़ा। जब उसके अंदर डिटेल पढ़ी तो पता ये लगा कि जब पार्शियल पेमेंट भी हो जाती है तो वो गुड्स की डिलीवरी कंसिडर होती है फॉर सेल टैक्स पर्पसेस। अब ये बात लास्ट वीकली में भी था, लोगों ने भी बोला, मैंने भी ये बात बोली कि भी पाक सुजुकी जो है शायद वो टैक्स जो है वो उसको खुर्द बुर्द कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो उसका भी सबूत हारिस साहब के पास जो है उन्होंने चेक करके बल्कि मुझे दिखा कि अगर आप जो है सेल टैक्स का एक जो है ना पोर्टल है उस पर आप जाएँ, IRS के ऊपर आप अपना ID कार्ड नंबर डालें तो आपके बिहाफ पे अगर कंपनी ने या किसी ने भी विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराया तो वो आ रहा होगा। सो जो उनके केस में एग्जैक्ट 17% शो हो रहा था। सिमिलरली तमाम वो लोग जिनको कोई ग्रीवियंस है वो चेक कर सकते हैं जाके जो है FBI की वेबसाइट के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर डाल के कि सुजुकी ने वो आपके नाम पे जो विदहोल्डिंग टैक्स जमा कराया हुआ है, इसीलिए वो आपको सेल टैक्स रिफंड नहीं हो रहा। और सेल टैक्स के लॉ हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट से आप रिफ़ंड जो है वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जब एक दफ़ा वो सेल हो चुकी है तो लैंड ऑफ लॉ उनके मुताबिक सेल टैक्स के लिए वो इनवॉइस को छोड़ देंगे, वो उस दिन से सेल काउंट कर लेंगे। तो ये वजह थी जो डिस्क्रिपेंसी थी। सो वेरी बिग शाउट आउट टू हारिस खान। मुझे लगता था कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बजाय इसके कि अगला वीकली शुरू करूँ जो मैंने पिछले वीकली में बातें की थी और उसमें अगर कोई करेक्शन है तो सबसे पहले मैंने आपको वो बता दी। अगला टॉपिक जो है वो अगेन प्राइस इंक्रीज़ के बारे में है, जो कि एक नॉर्मल टॉपिक बन चुका है पाकिस्तान में। हर अगले रोज़ जो है प्राइस इंक्रीज़ होती है। तो यामाहा जो है वो एक दफ़ा फिर जो दूसरे बाइक्स के ऊपर जो है बाजी ले जाने के ऊपर तुला हुआ है और YBR 125 जो है उसकी प्राइस फिर बढ़ा दी गई है और अब जो नई प्राइस है वो 2,05,000 रुपये है। अगेन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमने बजट में भी बहुत बातें कर ली, ऑटो पॉलिसी में भी बहुत बातें कर ली कि जी गाड़ी गरीब के लिए सस्ती कर दें, आम आदमी के लिए गाड़ी सस्ती कर दें। आप और मैं दोनों यहाँ पे इस बात के गवाह मौजूद हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर गरीब आदमी के लिए कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी नारा तो ज़रूर है कि गरीब के लिए गाड़ी रीचेबल बनानी है या आवाम के लिए गाड़ी सस्ती बनानी है। इवन आफ्टर बजट जो तमाम प्राइस डिफरेंशियल के बाद भी इस टाइम पे करंट मार्केट में जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो आम आदमी की रीच से बाहर हैं। गाड़ी चले दूर की बात है, मोटरसाइकिल एक आम आदमी की सवारी और गवर्नमेंट को ही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3-4 वीकली से हम देखते आ रहे हैं सुजुकी, होंडा, यामाहा तमाम बाइक्स की जो प्राइसेस वो इंक्रीज़ कर रही हैं और उस पर कोई कैप नहीं है। सो मेरे ख्याल से अगेन अरबाब इख्तियार के लिए मैसेज है कि अवाम के लिए अगर आपने कुछ करना है तो जो आम आवाम है वो तो गाड़ी तो बेचारा पहुँच नहीं सकता, वो मोटरसाइकिल तक पहुँचता है, लेकिन मोटरसाइकिल की प्राइसेस भी जो हैं वो लोगों की रीच से बहुत
एक्सपायर होती जा रही हैं, तो उसके बारे में कोई ध्यान कीजिए। सो बाइक्स की बात हो रही है, अगर आप बाइक्स के बारे में रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम लोगों ने बाइक्स के लिए एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बना दी। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस पॉपअप बैनर के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो एमजी को लेके है। एमजी एविएशन हमेशा आपको बताता हूँ कि न्यूज़ में रहती है किसी न किसी वजह से। सो दो बेसिकली आर्टिकल थे एमजी से रिलेटेड। एक तो ये कि एमजी ने अपनी जो एचएस है टर्बो वेरिएंट जो है उसकी बुकिंग दोबारा शुरू कर दी है। 11,50,000 रुपये से बुकिंग होती है और उसकी जो टोटल प्राइस है वो 5749 है, जो कि उसका एक्स प्लांट प्राइस है। फिर उसके अंदर फ्रेट आप ऐड करके अपने सिटी के मुताबिक ले सकते हैं उसकी प्राइस। सो अगर आप किसी भी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस चाहते हैं तो पार्क व्हील के अंदर हम लोगों ने बना दिया है ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर। आप उस पर क्लिक करके इनफैक्ट विद रजिस्ट्रेशन अपनी पर्टिकुलर सिटी में गाड़ी की क्या कॉस्ट पड़ती है ऑन रोड वो भी निकाल सकते हैं। सो एमजी ने अपनी बुकिंग जो दोबारा ओपन कर दी है, 11,50,000 रुपये से बुकिंग हो रही है। और दूसरी जो एक चीज़ थी, न्यूज़ थी कि काफ़ी अरसे से इनकी गाड़ियों की डिलीवरी चल रही थी, तकरीबन 2 से 3 महीने का लैग है। डिलीवरी तमाम कंपनियों की लैग है, लेकिन मैंने देखा समहाउ एमजी के जो शोरूम है उस पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं या उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो एक तो ये है कि उन्होंने बुकिंग दोबारा शुरू कर दी है। जो भी बुकिंग करा रहा है, अगेन आप लोगों को ये देख लेना चाहिए कि जो गाड़ियाँ पहले अभी डिलीवर हो रही हैं, अभी हम अगस्त में बैठे हैं तो मई और जून की गाड़ियाँ अभी डिलीवरी हो रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगली जो गाड़ी की बुकिंग मिलेगी वो 3 से 4 या 5 महीने की बुकिंग होगी। दूसरी चीज़, एमजी कैपिटल के बारे में एक न्यूज़ है कि आया था कि जी वो क्लोज हो गया है और वो फ्रॉड करके भाग गए हैं और लोगों ने हमें भी बहुत रीच आउट किया। तो मैंने तभी बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया न्यूज़ के ऊपर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। तो एमजी जो कैपिटल है वो कहीं भागा नहीं, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। उन्होंने बेसिकली कंपनी ने अपने ऑफिशियल पेज पे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। और अब हम जब ये वीकली लाइव जाएगा तो मेरा ख्याल है तब तक वो रीओपन भी हो चुका है। उनके स्टाफ में किसी को कोविड निकल आया था और उन्होंने उसके लिए SOPs के लिए बंद किया था और उसके बाद दोबारा खोल लिया है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी उन्होंने फ्रॉड किया है। फ्रॉड नहीं किया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि वही बात है कि वहाँ पे गाड़ियाँ डिले हुई, कस्टमर गए और एक हीटेड डिबेट वहाँ पे शुरू हो गई। फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई और अगेन ये भी हो सकता है कि जी कोई कह रहा है कि जी उन्होंने जानबूझ के बंद कर दिया, बहाना बनाया। बट अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट आप उनको देना पड़ेगा। अगर किसी को कोविड है तो वो अगले दिन निकल आया स्टाफ में किसी को, तो सबको खोल के या सबकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने ऑफिशियली अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने उसको बंद कर दिया। और 2-3 दिन के बाद जब उनकी नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हुए तो वो दोबारा खुल चुके हैं। बाकी रह गए फ्रॉड की बात, तो फ्रॉड नहीं था, देयर इज़ अ डिले इन डिलीवरी। और जब किसी की गाड़ी डिले होती है तो उसका गुस्सा निकालने का डिफरेंट तरीका है। कोई खामोश रहता है, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो डाल लेता है, कोई पोस्ट लगा देता है। सो ये उसकी न्यूज़ थी। और अभी जो है मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि एमजी कैपिटल जो है वो दोबारा खुल गया हुआ है। और मेरे एक और न्यूज़ के मुताबिक एमजी की जो गाड़ियाँ थी जो पोर्ट पे काफ़ी अरसे से खड़ी थी उनकी भी अब डिलीवरी जो है वो आना शुरू हो गई। अगर आपने शहर में देखे, अपने इर्द गिर्द देखे, लोगों को गाड़ियों की डिलीवरी मिलना शुरू हो चुकी है। होंडा की एक डीलरशिप लाहौर में खुली है, 2S डीलरशिप है, होंडा शालीमार। उन लोगों ने 14 अगस्त के ऊपर पार्क व्हील्स के यूजर्स के लिए जो एक डिस्काउंट रखा है। सो अगर आप भी अपनी होंडा की सर्विस कराना चाहते हैं या किसी किस्म की मेंटेनेंस कराना चाहते हैं तो होंडा शालीमार जो है वहाँ पे जाके तमाम सर्विस के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 14% जो है वो परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ ले सकते हैं। सो अगर आप उनका गूगल के ऊपर डालेंगे तो होंडा उसका लोकेशन भी आ जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनका कोई पेज या कोई लिंक है तो इस वीडियो के नीचे लगा दूं। एक और न्यूज़, पाकिस्तान में अक्सर लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं न्यूज़ को देख के कि जी सोशल मीडिया न्यूज़ जो होती है उनके कि वो गाड़ी कब आएगी। सो MG3 के बारे में बहुत से लोगों का मेरे से सवाल था कि MG3 पाकिस्तान में कब आएगी। सो मैं आप लोगों को बड़ा क्लियरली बता दूँ 2021 या 2022 के मिड तक भी MG3 पाकिस्तान में आने के भी कोई चांसेस नहीं है। एक और न्यूज़ पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गर्दिश कर थी, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि जी पाकिस्तानियों ने जो है एक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बना ली है और वो जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है और लोगों को सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस न्यूज़ की जो हकीकत है मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि अभी कोई गाड़ी नहीं बनी, एक प्रोटोटाइप बनाई है और उनका एम ये है कि वो पाकिस्तान में एक सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी बना लें, जो कि अभी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पूरी दुनिया में एक बहुत महंगी है। रीज़न ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी है और एक नया फिनोमेना है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है। जो बैटरीज हैं उसमें लिथियम आयन है या कौन सी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए चार्जिंग पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो गाड़ियाँ अभी बहुत महंगी हैं। और इसी तरह जो भी लोगों को शायद एक सोशल मीडिया न्यूज़ से शायद ये लगा था कि कल वो गाड़ी पाकिस्तान में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक प्रोटोटाइप डेवलप की गई है जिस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा डॉलर्स लग रहे हैं और ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है और उसको पाकिस्तान में आने में या दुनिया में आने में या कंसेप्शन से लेके फाइनल रियलिटी में आने में कई साल लग जाएंगे। मतलब मैं आप लोगों को फॉल्स होप नहीं देना चाहता, तो मैं आपको बड़ा
क्लियर बता रहा हूँ कि अभी ऐसी कोई गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ रही। अब हम पाकव्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। जो आज की प्रोडक्ट है, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों से एक ना एक प्रोडक्ट जो है शेयर करूँ। आज की जो प्रोडक्ट है ये रॉयल ब्लूम का कोई क्लीनर है जो कि ऑल पर्पस क्लीनर है, और ख़ास तौर पर इसके लिए आजकल ऑफर चल रही है कि अगर आप इसके पाकव्हील्स इसको ऑर्डर करेंगे तो आप एक लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और उस लकी ड्रॉ के तहत आप ओप्पो के वायरलेस जो हेडफोन्स हैं ये जीत सकते हैं। 25 अगस्त को इसका जो है लकी ड्रॉ होगा। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदें, जितनी प्रोडक्ट खरीदेंगे उतने आपके चांसेस ऑफ विनिंग दिस ओप्पो वायरलेस जो हेडसेट है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो पाकव्हील्स ऑटो स्टोर पे जाएं और अभी अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगर आप गाड़ियों की प्रोडक्ट्स की वीडियोस के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या उनकी डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने अपने ऑटो स्टोर का जो है एक अलग यूट्यूब चैनल बना दिया है ताकि आपको उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन या डिटेल वीडियोस मिलती रहा करें। सो अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चलते हैं यूज कार के ऊपर। हम हमेशा कोशिश करते हैं यूज कार लिस्टिंग के ऊपर मैं आप लोगों के लिए कोई एक प्रोडक्ट लेके आता हूं। आज का जो मैसेज है वो किसी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बट हमारी सर्विस के अंदर या एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आप कह सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको ना सस्ती गाड़ी का शौक होता है और सस्ती के अलावा लीज गाड़ी का भी शौक होता है। सो मार्केट में एक बड़ा फ्रॉड है, प्रिवेलेंट हो रहा है, और काफी हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी लोगों ने रिपोर्ट किया। कोई अखबार में ऐड दे रहा है, कोई पाकव्हील्स पे दे रहा है या और क्लासिफाइड पे ऐड देता है। तो उनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये तरीकाकार किया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने उससे बचना कैसे है और उस फ्रॉड का पता कैसे लगाना है ये भी बताता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ। बाद में आप मुझे कहें कि जी हमने ऐड पाकव्हील्स पे देखा था या कहीं भी देखा था। कोई बंदा गली के कोने पे खड़ा होकर भी गाड़ी बेच रहा हो सकता है। पॉइंट ये है कि आपको जो है ना अपना होमवर्क खुद करना है। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इंस्टीट्यूट्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या मुदारबा कंपनीज हैं या लीजिंग कंपनीज हैं उनके पास दो किस्म का लाइसेंस होना ज़रूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, SECP की रजिस्ट्रेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अप्रूवल कि वो इस चीज़ के मजाज हैं कि वो गाड़ी लीज कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं या मुदारबा कंपनीज हैं। सो ये दोनों चीज़ों का आना ज़रूरी है, किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। एंड अगेन अब SECP में अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और आप रजिस्टर्ड हुए हुए एज अ रीसेलर ऑफ कार तो आपको गाड़ी रिलीज करने की इजाज़त नहीं है। सो अक्सर होता ही है कि ऐसी जो जाली कंपनियां बनी हुई हैं गली मोहल्लों में वो करते ही हैं कि वो आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं। वो कहते हैं ये देखें जी हमने SECP में रजिस्टर कराया हुआ है। अब भाई वो SECP में रजिस्टर्ड किस तरह है, एज अ लीजिंग कंपनी है तो वो आप चेक करें। वो आपको अपने आप को दिखाते हैं कि जी हमने रिटेल बिजनेस में अपने आप को कराया हुआ है, तो वो पहला फ्रॉड ये पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि उनके पास स्टेट बैंक का लेटर नहीं होगा। ये दो चीज़ें लाजमी हैं। चलें जी, वो कहते हैं जी ये लेटर दिखाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको लगता है कि लेटर देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खैर अगर फर्स्ट तौर पे देखा जाए तो अपने आप को फ्रॉड से बचाना आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आप कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं कर सका, चेक नहीं कर सका। दूसरा सबसे बड़ा चेक क्या है, कोई भी लीजिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मुदारबा कंपनी जब आप अपना केस अपना अप्लाई करते हैं ना लीजिंग के लिए या गाड़ी लेने के लिए, तो वो आपसे कोई डाउन पेमेंट तब तक नहीं लेते जब तक आपका केस अप्रूव नहीं हो जाता। अब जो फ्रॉडी हैं, नौसरबाज हैं, जो गली मोहल्लों में शटर वाली दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को कहते हैं कि जी हमसे गाड़ी ले लो, वो दो तीन चीज़ों पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तो लोगों को वो बेसिकली झांसा देते हैं कि जी आप गाड़ी लेने जाएंगे, मार्केट में गाड़ी नहीं मिलेगी, हमारे पास हाजिर खड़ी है। पहला उनका कैच ही होता है। दूसरा कैच ये होता है कि जी हम आपको मार्केट से सस्ते रेट पे गाड़ी दे देंगे। भाई अगर एक दुनिया में एक सिंपल सा लॉ है कि अगर स्टेट बैंक से अगर कोई बैंक भी कर्जा लेता है तो एक काइबोर के ऊपर सर्टन परसेंटेज पे करता है, तो वो बंदा जो गली मोहल्ले में बैठा है वो आपको उससे कम पे कैसे दे सकता है? पहली बात तो जो लालच है ना वो आपको मरवाती है। सारा कुछ हो गया, उसके बाद अगर वो आप जाएंगे ना तो वो आपसे कहेंगे ठीक है जी आप डाउन पेमेंट जमा करा दें, 1 महीने बाद हम आपको 1 महीने या 30 दिन बाद या 25 दिन बाद आपको हम कॉल करेंगे, तो फिर आप आके गाड़ी ले जाइएगा। तब तक आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है, 2 लोगों के ID कार्ड दे दें, उनका रेफरेंस दे दें और ये दे दें वो दे दें, ये सब झूठ और फ्रॉड है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर वो आपसे पहले पैसे मांग रहा है तो उसका इरादा आपके पैसे लेके भागने का है। उनका फ्रॉड का तरीका क्या होता है कि वो आज एडवर्टाइज़ करेंगे एक गाड़ी लेट से 25 लाख रुपए की है, वो 24 लाख रुपए की ऐड लगाएंगे और आप जब जाएंगे तो आपको कहेंगे हाँ जी हम आपको किस्तों में भी कर देते हैं और आपको किस्तों में भी 24 लाख की पड़ेगी। जब आप बैंक जाएंगे, बैंक में आपको इंटरेस्ट देके 26 की पड़ती है, तो आप कहते हैं यार ये तो 2 लाख रुपए सस्ती दे रहा है। तो वो आपसे कहते हैं जी जल्दी से एक 8,10,000 रुपए का या 9 लाख रुपए का चेक काटें और दे दें और साथ आप अपना केस अप्रूव होने के लिए दे दें। सो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। सो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, सबसे पहला लिटमस टेस्ट ये है कि कोई बंदा अगर आपसे गाड़ी की डाउन पेमेंट मांग रहा है बगैर आपके बैकग्राउंड चेक के और बगैर केस अप्रूवल के, तो वो फ्रॉड है। और अगर आप ऐसे किसी भी बंदे से गाड़ी लेंगे तो आप फ्रॉड के लिए अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं। तो अपने आप को फ्रॉड से बचाएं। जो इस तरह के लोग गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं जिनके पास ना तो कोई स्टेट बैंक की अप्रूवल है, ना उनके पास SECP से कोई रजिस्ट्रेशन है,
और अगर दोनों की नहीं है तब भी वो गलत है। तीसरी बात, अगर इन दोनों की अप्रूवल भी है उनके पास और अगर वो आपसे कहते हैं कि जी हमें पहले डाउन पेमेंट पहले पे कर दें, तो आपको तब भी समझ आना चाहिए कि आपसे फ्रॉड करने लगे हैं। बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब तक आपका केस अप्रूव नहीं होता आपसे डाउन पेमेंट नहीं लेगा। एक और फ्रॉड होता है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता आ रहा हूँ कि देखें, फिर गेम हमेशा धोखा उसके साथ होता है जो इंसान लालच करता है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं या ऐसे लोग हैं जो करेंगे क्या कि मार्केट से थोड़ी सी कम प्राइस पे आपको गाड़ी ऑफर करेंगे। आपको लालच होती है कि यार ये गाड़ी आज निकल ना जाए, फिर वो आपसे कहेंगे कि जी हमें इजी पैसा या किसी भी पेमेंट मोड के थ्रू हमें थोड़ा सा टोकन भेज दें ताकि हम गाड़ी आपके लिए रोक लें, किसी और को ना बेचें। और ये मल्टीपल आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार आगाह करता रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। इसके लिए कोई एक अदारा जिम्मेदार नहीं है। अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करेंगे, बेशक वो आपने ऐड पार्क व्हील्स पे देखा, किसी अखबार पे देखा या किसी और क्लासिफाइड पे देखा, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सो किसी को टोकन ट्रांसफर ना करें, लालच मत करें। जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो एक हाथ दे एक हाथ ले का असूल अपनाएं। आप उनसे गाड़ी लें, उनको पे ऑर्डर दें और गाड़ी ले लें, ठीक है। तो आप अगर किसी को टोकन ट्रांसफर कर देंगे, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, बाद में आप कहेंगे कि जी मेरे साथ धोखा हो गया, पार्क व्हील्स ने फ्रॉड कर दिया, XYZ ने कर दिया, तो किसी ने आपके साथ धोखा नहीं किया, आपने साथ धोखा खुद कर रहे हैं। अगर आपको कोई बंदा मार्केट से कम प्राइस पे या मार्केट की प्राइस पे भी दे रहा है तो आप उसको ऑनलाइन टोकन ट्रांसफर मत करें। अगर वो बाद में फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसी इदारे पे नहीं, सिर्फ आपके ऊपर है। सो इसलिए आप एक हाथ दे एक हाथ लेके असूल पे काम करें और किसी को जो है टोकन ये ऑनलाइन ट्रांसफर मत करें। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले पब्लिक सर्विस मैसेज है और आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और पार्क व्हील्स की तरफ से और पूरी पार्क व्हील्स फैमिली की तरफ से पाकिस्तान का 74वां जो है यौम आज़ादी वो मुबारक हो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं हमेशा बताता हूं कि हम लोगों को इस मुल्क की जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट करें, कोई किसी को मना नहीं करता, बट सेलिब्रेट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी सेलिब्रेशन के अंदर दूसरों को नेगेटिवली इफेक्ट ना करें। मैंने ये देखा कि पिछले तकरीबन 4-5 साल से एक अजीब सा ट्रेंड हमारे यहाँ पे आ गया। हमेशा से था, लोग आज़ादी मनाते थे, लाइटिंग होती है, लोग बच्चों को लेके निकलते हैं, हर शहर में डिफरेंट शाराएँ हैं जहाँ पे जिनको सजाया जाता है और लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक नया एक बीमारी आई है वो बाजों की और शोर मचाने की, और मतलब कोई इस बात का लिहाज नहीं करता कि अस्पतालों में मरीज़ हैं, इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 है, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है जो कि हमारे सबके लिए एहतराम के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, लाज़िम मलज़ूम है, हम सब के ऊपर इसका एहतराम, हम किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, लेकिन जो है अहले बैत की मोहब्बत हम तमाम लोगों के अंदर है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की जो है ना सेलिब्रेशन उससे दूर रहें। कोशिश करते हैं और इस अज़म का इजहार करते हैं कि इस यौम आज़ादी से अगले यौम आज़ादी तक हम लोग इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की पाइंदगी के लिए अपना जो रोल है पॉजिटिवली प्ले करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना रोल प्ले करता रहूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना रोल प्ले करेंगे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels।